हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल फार्मेकोलॉजी। हमारा जो पूरा वीडियो है वो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया जाएगा, स्पेशली फॉर दोज चिल्ड्रन जो फार्मेकोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिक डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज़ फार्मेकोलॉजी, व्हाट इज़ ड्रग, व्हाट इज़ फार्मेकोकाइनेटिक्स, व्हाट इज़ फार्मेकोडायनेमिक्स, व्हाट इज़ फार्मेसी, what is therapeutics, what is chemotherapy, what is toxicology, what is clinical pharmacology, what are the essential medicines, which are the drugs called as the orphan drug, what are the over the counter drugs, what are the prescription drugs. Also we'll be talking about the sources of the drugs. Pharmacology, it is the science that deals with the effect of drugs on the living system. Pharmacology एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मोस्टली ड्रग्स के बारे में बात करते हैं और उस ड्रग का क्या बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ड्रग, WHO defines drug as any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological state for the benefit of the recipient. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग को ऐसे डिफाइन किया है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट जो कि यूज़ किया जा रहा है फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लोर या मॉडिफाई करने के लिए, जो कि रिसिपिएंट के बेनिफिट के लिए है। फार्माकोकाइनेटिक्स, it means the movement of drug within the body. It includes the process of absorption, distribution, metabolism and excretion. It means what the body does to the drug. फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रही है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है और एट द एंड ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, the mechanism of action, pharmacological actions and their adverse effects. It covers all the aspects relating to what the drug does to the body. Pharmacodynamics का मतलब ये होता है कि ड्रग का जो mechanism of action क्या रहेगा, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या रहेगी और उसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। सिंपली ये इसी चीज़ की स्टडी है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है। फार्मेसी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिपरेशन, preservation, standardization, compounding, dispensing and proper utilization of the drugs. फार्मेसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ड्रग को किस तरह से बनाना है, कैसे उसे प्रिजर्व करना है, उसे कैसे स्टैंडर्डाइज करवाना है, किस तरह से उसे डिस्पेंसिंग यानी कि प्रोवाइड करवाना है और किस तरह से उस ड्रग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाना है, इसी की स्टडी को फार्मेसी बोलते हैं। थेराप्यूटिक्स, it is the aspect of medicine concerned with the treatment of the diseases. Therapeutic medicine का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि directly treatment of the disease से related है। Chemotherapy, it deals with the treatment of the infectious diseases like cancer with chemical compounds that have relatively selective toxicity for the infecting organisms or cancerous cell. कीमोथेरेपी में हम infectious diseases को ट्रीट करते हैं with the help of chemical compounds जिसमें सिलेक्ट की गई टॉक्सिसिटी हो जो कि उस इन्फेक्शन को मार सके। टॉक्सिसिटी, it is the study of poisons, their actions, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन्स के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में और उसे ट्रीट करने के बारे में स्टडी करते हैं। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ ड्रग इन मैन बोथ इन हेल्दी वॉलंटियर एंड इन पेशेंट. It includes the evaluation of pharmacokinetics and pharmacodynamic data, safety, efficiency and adverse effects of a drug by comparative clinical trials. Clinical pharmacology में हम systematic study करते हैं एक ड्रग के evaluation की, उसके pharmacokinetics और pharmacodynamic data की, उस ड्रग की efficiency, safety, adverse effect क्या होते हैं एक healthy individual और एक patient पे by clinical trials. Essential medicine, according to WHO, essential drugs are those that satisfy the healthcare needs of the majority of the population. They should be assured quality, available at all times, in adequate quantities and in appropriate dosage form. They should be selected with regard to disease prevalence in a country, evidence on safety and efficacy and comparative cost effectiveness. एसेंशियल मेडिसिन यानी कि वो मेडिसिन जिसकी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक कंट्री में ज़रूरत होती ही है, जो मेडिसिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की हेल्थ केयर को सेटिस्फाई करती हो,
तो ऐसी मेडिसिन का हर वक्त अच्छी क्वांटिटी, क्वालिटी और कम प्राइस में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ऑर्फन ड्रग, ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिसीज। किसी भी रेयर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए या फिर डायग्नोसिस के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उसको ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स, OTC ड्रग, non-prescription drugs. This drug can be sold to a patient without the need of a doctor's prescription, for example paracetamol, antacids etc. OTC यानी कि ऐसे ड्रग जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी बेच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटासिड एंड पैरासीटामोल। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, these are the drugs which can be obtained only upon producing a prescription by a registered medical practitioner, for example antibiotics, antipsychotics etc. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी कि ऐसी ड्रग जिसे खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। सोर्सेस ऑफ द ड्रग्स, the first source is plant. Morphine can be obtained by alkaloids. Digoxin can be obtained by glycosides. Insulin and heparin can be obtained by animals. Magnesium sulfate can be obtained by minerals. Penicillin and streptomycin can be obtained by microorganisms. Hydromorphine is semi-synthetic drug. Synthetic, most of the drugs used today are synthetic. For example, aspirin and paracetamol. Drugs are also produced by genetic engineering, for example human insulin.